सर $8 इलॉन मस्क कह रहे हैं कि अब चार्ज करेंगे वो ब्लू टिक के लिए, दोगे आप? हाँ देंगे। तो तुम्हें इस्तेमाल करना है, पैसे दो, नहीं इस्तेमाल करना ना दो। इस चीज़ से पॉपुलैरिटी भी मिलती है बंदे को, और इस चीज़ से बहुत सारे और भी बेनिफिट्स है। एक एलन मस्क को समझ में नहीं आता कि जिस दिन भारतीय या दूसरे लोग उसको वर्कआउट कर देंगे उस दिन उसके धंधे बैठ जाएंगे। भाई अब एक सर्विस प्रोवाइड कर रहा है तो उसको भी अपना एक बिजनेस मॉडल चलाना है जो कि एक प्रॉफिट लॉस बेसिस पे चलता है। क्यों, हम लोग को कुत्ता काटा है। बहुत सारा ऐसा मीडिया प्लेटफॉर्म है, जैसे कू मीडिया प्लेटफॉर्म भारत द्वारा लॉन्च किया गया है, इसको हमें प्रमोट करना चाहिए। एक्चुअली वो बिजनेसमैन है और जब वो इसको परचेज किया है तो निश्चित रूप से अपना बिजनेस माइंड वो अप्लाई करेगा। नहीं, $8 तो मैं नहीं दूंगा। इससे बेहतर होगा कि मैं ट्विटर अकाउंट को बंद ही कर दूं। जब से इलॉन मस्क सोशल मीडिया एप्लीकेशन ट्विटर के मालिक बने हैं, अपने धमाकेदार फैसलों से यूज़र्स और वहां के कर्मचारियों को चौंकाते हुए नजर आ रहे हैं। अभी हाल की ही बात करें तो ट्विटर के सीईओ पराग अग्रवाल को ट्विटर से बाहर निकाल करके उन्होंने सबको चौंका दिया। वहीं ब्लू टिक के लिए, ट्विटर अकाउंट पर ब्लू टिक लगवाने के लिए $8 प्रति महीने चार्ज करने का जो फैसला है वो भी उन्होंने लागू कर दिया है। अब देखने वाली बात होगी कि लोगों की क्या प्रतिक्रियाएं निकल करके सामने आती हैं। एलॉन मस्क का ये मानना है कि ये जो $8 प्रति माह आपसे चार्ज किया जा रहा है, इसके बदले में आपको तमाम बेनिफिट्स भी मिलेंगी। उन बेनिफिट्स की बात कर ले तो अर्ली रीडिंग की बात हो जाती है, अर्ली रिप्लाई की बात आती है, जो फ्रॉड स्पैम्स हैं उनसे बचने की बात निकल करके सामने आती है। आप पेड आर्टिकल्स को पढ़ सकते हो, आपके रिप्लाईज़ को ट्विटर जो है वो प्रमोट भी करेगा, और सेफ्टी फीचर्स की भी कुछ बात, और बिना ऐड के आप ट्विटर को यूज़ कर सकते हो। तो ये सारी बात पेड जब आप ब्लू टिक की बात करते हो तो वहाँ निकल करके सामने आती है। लेकिन जब $8 देने की बात आती है तो भारतीय कहाँ तक इस बात को पचा पाएंगे, एक्सेप्ट कर पाएंगे, यही जानने के लिए आज हम दिल्ली के कनॉट प्लेस में आए हैं। आइए लोगों से पूछते हैं कि क्या $8 प्रति माह वो देंगे क्या ब्लू टिक के लिए। आइए सर, एलॉन मस्क ने एक ऐलान किया है कि $8 प्रति माह आपको देने होंगे ब्लू टिक के लिए। तो पहली बात तो क्या आप ट्विटर यूज़ करते हैं, और ट्विटर यूज़ भी करते हैं तो क्या आप वो ब्लू टिक के लिए $8 देंगे क्या? नॉट रियली, मैं तो नहीं दूंगा। आप नहीं दोगे? ना, मेरे को आई क्वाइट हैप्पी विद बाकी जो है, बट ट्विटर तो मैंने वैसे भी इतना खास उसमें था नहीं। अब ऐसे अगर उसके ऊपर थोड़ा सा और डाल के ऊपर से करके वो करेंगे तो मैं तो ना यूज़ करूँगा। कह रहे हैं कि तमाम फ़ायदे भी मिलेंगे आपको, अर्ली रिप्लाई या फिर एड्स भी नहीं दिखाई जाएंगे अगर आप पेड ये ब्लू टिक लोगे। देखते हैं हाउ इट डेवलप्स। अभी तो कुछ कह नहीं सकता, बिकॉज फ्रैंकली अपने आप भी इतना नॉट मच ऑफ अ यूज़र, इतना तो यूज़ नहीं करता, बट देखें अब होगा तो देखते हैं, लेट्स सी। सर $8 इलॉन मस्क कह रहे हैं कि अब चार्ज करेंगे वो ब्लू टिक के लिए, दोगे आप? हाँ देंगे। क्यों? भाई अब एक सर्विस प्रोवाइड कर रहा है तो उसको भी अपना एक बिजनेस मॉडल चलाना है जो कि एक प्रॉफिट लॉस बेसिस पे चलता है। अब कंपनी को कहीं से तो इनकम आएगी, तो यहाँ तो वो सबसे चार्ज करे, एंट्री फीस ले। अगर वो एंट्री फीस ले रहा है तो वो कुछ आदमियों से चार्ज करना चाहते हैं तो ठीक है, तो जो आदमी दे सकते हैं वो देंगे, जो नहीं दे सकते वो नहीं देंगे। इससे तो तमाम पॉलिटिशियंस हैं, तमाम जर्नलिस्ट हैं, तमाम सोशल एक्टिविस्ट्स हैं, मतलब जो कि फॉर द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी काम करते हैं, उनके लिए अब आप बार लगा रहे हो कि 600 से 700 रुपए के बीच में आपको पे करना है विद जीएसटी। तो इजंट इट अ कंपल्सन, या फिर आप एक्स्ट्रा एक्सेस चार्ज कर? ऐसा होता है कि कई बार आपको अपने व्यूज़ और बिलीव्स के लिए पेमेंट करने को तैयार होना चाहिए। आपको अगर अपने व्यूज़ की वैल्यू पता है तो उसके वैल्यूज़ की कॉस्ट भी होती है, तो कॉस्ट आपको देनी है कि उस आदमी ने चलाना है। मैं अब सुबह अखबार ख़रीदता हूँ, 4-5 रुपए की अखबार आती है, तो अखबार के सारे व्यू से मैं एग्री नहीं करता हूँ, बट मैं कहूँ कि मुझे अखबार भी फ्री में चाहिए, तो वो तो ठीक नहीं है ना। तो ऐसे ट्विटर भी अखबार है, अब अखबार फ्री में हो ये मेरा राइट नहीं है। उसका अखबार वो प्रिंट कर रहा है, जर्नलिस्ट लगा रहा है, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, सर्वर पूरे वर्ल्ड में चल रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं, उसको रिव्यू कर रहे हैं, तो उनकी सैलरी कौन देगा? तो उनकी कॉस्ट रिकवर करने के लिए वो चार्ज कर रहा है मेरे से 5 रुपये, मैं दे रहा हूँ अखबार के 5 रुपये। अब मैं अखबार अगर अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ तो मैं मांग के पढ़ लूँगा, पर मैं अगर अफोर्ड कर सकता हूँ तो मैं 5 रुपये देता हूँ ना मैं, तो उसमें क्या बात है? मैगज़ीन के इंडिया टुडे आती है 25 रुपये की, मैं देता हूँ ना 25 रुपये। तो ये आप कहें आपके भी 25 रुपये क्यों चार्ज होने चाहिए, ये तो कोई बात नहीं है। तो मेरा यू एग्री विद द इलॉन मस्क? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल,
ही इज़ ए बिजनेसमैन, ही शुड चार्ज। वो कहीं ना कहीं से तो पैसा कमाएगा, नहीं तो गलत तरीके से कमाएगा। अब वो ठीक तरीके से कमा रहे हैं। हाँ। सर आप यूज़ करते हैं ट्विटर? ना मैं नहीं करता। तो आप एक बात बताइए सर कि एक ब्लू टिक के लिए समवन इज सेइंग कि ही विल चार्ज $8 पर मंथ, तो आप इसको कैसे देखते हैं? मैं बेटा ट्विटर पे वो लोग जाते हैं जो चाहते हैं कि उनको वर्ड वर्क के लोग जाने। हम तो करोड़ों लोगों में से एक आदमी है, हम नहीं चाहते कि कोई हमें जाने, बस हम इसी टाइप के आदमी हैं। अच्छा, मतलब आपको फेमस नहीं होना है और आप ना, कह ना। रहे हैं कि जो फेमस होगा उसको पैसा दे। सही बात है भाई। देखो ये सप्लाई एंड डिमांड वाली बात है। तुम्हें ये चीज़ चाहिए, वर्ल्ड में कोई चीज़ मुफ्त में नहीं मिलती। बिल्कुल सर। देयर इज़ नथिंग लाइक ए फ्री लंच इन द होल वर्ल्ड। तो तुम्हें इस्तेमाल करना है, पैसे दो, नहीं इस्तेमाल करना ना दो, बस। आपका क्या नाम हुआ? केशव। केशव, अभी मैंने बात की तो आपने सुना कि $8 पर मंथ ट्विटर चार्ज कर रहा है फॉर दिस ब्लू टिक, तो हाउ विल यू सी इट? इस चीज़ से पॉपुलैरिटी भी मिलती है बंदे को, और इस चीज़ से बहुत सारे और भी बेनिफिट्स है एक नॉर्मल इंडिविजुअल को। जैसे सपोज़ करो अगर मैं $8 पे करता हूँ एक ब्लू टिक के लिए, उस चीज़ से मेरे को सपोज़ करो 80% ऑफ ट्विटर मेरे को जानेगा बिकॉज ऑफ ब्लू टिक, कि भाई इस बंदे की प्रोफाइल पे ब्लू टिक है, हमें इसकी प्रोफाइल खोलनी चाहिए। क्योंकि एज वी ऑल नो दैट ब्लू टिक सिर्फ वेरीफाइड पीपल्स को मिलता है, लाइक सेलिब्रिटीज़, पॉलिटिशियंस एंड स्पोर्ट्स पर्सन एंड सो ऑन। तो इसी वजह से हम शायद एक तरफ को हम इंस्टाग्राम पे भी वो हो सकते हैं, बहुत फेमस हो सकते हैं, जिस चीज़ से हमारी अर्निंग्स भी हो सकती है गुड। और साइड बाय साइड हम अपना यूट्यूब पे चैनल भी खोल सकते हैं फॉर मेकिंग आवर वीडियोस एंड अदर टाइप ऑफ फनी स्टफ एंड लेकिन जैसा आपने बताया कि ये एक क्राइटेरिया है, वो अलग करता है फेमस और इनफेमस, या फिर क्राइटेरिया अलग करने का। ब्लू टिक से आप आइडेंटिफाइड हो जाते हो। तो आप एक बात बताओ, अब तो आप पे कर रहे हो 600 से 800 के बीच रुपए का, ठीक है? तो अब आप पे करके इलॉन मस्क से ब्लू टिक ले सकते हो, तो अब वो आइडेंटिफिकेशन का प्रोसेस क्या है? स्पैम में जा रहा है एंड ऑल? नहीं, आई डोंट थिंक कि वो मतलब फेक है या कुछ स्पैम में है, क्योंकि सबको पता है कि एलॉन मस्क कौन है, मतलब एवरीवन नो दैट। सो एलन मस्क को समझ में नहीं आता कि जिस दिन भारतीय या दूसरे लोग उसको वर्कआउट कर देंगे, उस दिन उसके धंधे बैठ जाएंगे। तो ये कहीं से चलने वाला ठीक नहीं है, चलने वाला चीज़ नहीं है। एलन मस्क को वापस लेना पड़ेगा। उसको भारत में हमेशा हार मिला है। जैसे वो अपने गाड़ियों के लिए अपनी दादागिरी कर रहा था, तो टेस्ला के लिए तो नितिन गडकरी जी ने उसको स्वीकार नहीं किया। इसी प्रकार से स्टार एक्स लिंक चाहता था कि भारत में बेचे, स्टार लिंक, उसको भी लोगों ने बाय नहीं किया। और भारत इस कंडीशन में कि ऐसा खुद का सैटेलाइट छोड़ करके वो लिंक तैयार कर रही है। तो एलन मस्क को कंज्यूमर के स्ट्रेंथ को समझना पड़ेगा। कंज्यूमर है तो उसका ये ट्विटर है, ट्विटर है, नहीं तो नहीं चलेगा। सर, तो यानी आप $8 नहीं देंगे ब्लू टिक के लिए? क्यों? हम लोग को कुत्ता काटा है। बहुत सारा ऐसा मीडिया प्लेटफॉर्म है, जैसे कू मीडिया प्लेटफॉर्म भारत द्वारा लॉन्च किया गया है, इसको हमें प्रमोट करना चाहिए। और इसमें हम लोग भारतीय जिसके साथ बैठ जाएंगे वही बड़ी कंपनी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर उपभोक्ताओं की संख्या दुनिया के अन्य देशों के मुकाबले कई महादेश मिल जाएंगे, उतने के बराबर हम लोग हैं। बहुत बेहतर बात सर ने कही है कि जो अपने स्वदेशी प्लेटफॉर्म्स हैं उनको बढ़ावा देने की ज़रूरत है, और कहीं ना कहीं जो कू के तरीके के प्लेटफॉर्म्स हैं उन पर यूज़र्स शिफ्ट हो सकते हैं, बशर्ते वो इस बात का ध्यान दें कि ट्विटर जैसी सुविधा वहाँ पे मिले और फ्रॉड का जो अलर्ट है वो उन्हें मिल सके। सर, ट्विटर के नए मालिक बन गए हैं एलॉन मस्क। उन्होंने एक फ़ैसला दिया है कि अब $8 पर मंथ यू हैव टू पे फॉर अ सिंगल ब्लू टिक। कैसे देख रहे हैं? एक्चुअली वो बिजनेसमैन है, और जब वो इसको परचेज किया है तो निश्चित रूप से अपना बिजनेस माइंड वो अप्लाई करेगा। और जो बिजनेस माइंड अप्लाई करेगा तो चार्ज तो खैर उसका बनता ही बनता है। अब है क्या कि जो लोग ट्विटर को अपना टूल बनाना चाहते हैं उनके लिए $8 कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अब इससे कॉमन मैन थोड़ा दूर हटेगा। बिल्कुल सर। हाँ, तो ये नुकसान एलन मस्क को जब कुछ दिन होगा तब पता चलेगा। अभी तो चूँकि उसने फैसला लिया है वो इसको लागू करेगा, लेकिन कुछ दिन के बाद जब उसे मालूम हुआ कि भाई हमारे ट्विटर के व्यूअर
कम गए हैं, तो हो सकता है फिर वो फैसला चेंज करे या फिर कोई नई रणनीति लाए, ये हो सकता है। अब सर तमाम फ़ायदे गिना रहे हैं, कह रहे हैं कि अब ऐड फ्री हो जाएगा, आपको पहले एक्सेस मिल जाएगा, आप पेड आर्टिकल्स पढ़ सकेंगे, लेकिन $8 तक की अमाउंट, जैसे 600 से रुपए से 800 रुपए के बीच में अभी अमाउंट फिक्स नहीं है। इतना पैसा दे करके अगर कोई मंथली ट्विटर के सर्विसेज ले रहा है तो कहाँ तक फ्रूटफुल है और कहाँ तक यूटिलाइज कर पाएगा वो, और आप देंगे या फिर नहीं? नहीं, मैं तो नहीं पे करने वाला हूँ। हाँ, अगर $8 ईयरली की बात होती तो मे बी सोचा जा सकता था, लेकिन मंथली $8 किसी के लिए जिसको कोई फ़ायदा नहीं है इस तरह के ट्विटर से, वो देना पसंद नहीं करेगा, बिल्कुल पसंद नहीं करेगा। हम तो बिल्कुल नहीं करेंगे। बाद बाकी अब लोग तो हैं, सबके मत अलग हैं, सबकी सोच अलग है, लेकिन हमारे जैसे लोग तो कम से कम जो है बिल्कुल पे नहीं करेंगे। नहीं, $8 तो मैं नहीं दूंगा। इससे बेहतर होगा कि मैं ट्विटर अकाउंट को बंद ही कर दूं, क्योंकि ना एलन मस्क, मुझे जो लगता है, भारतीयों को इतना हेट करते हैं। सारा भारतीयों को निकाल दिए, पारस अग्रवाल जी को भी निकाल दिए, ठीक है, पराग अग्रवाल जी को निकाल दिए। अब इंडिया में भी उनका 200 एम्प्लॉइज़ को न्यूज़ आ रहा है, वो भी रिट्रेंचमेंट कर रहे हैं। तो इतना अगर उनका नफरत है भारत के लिए, तो बेहतर होगा कि हम अपना विकल्प ढूंढना चाहिए। एक हमारा जो आ रहा है ना, अब COO करके आप आ रहा है, उसको बेटर होगा कि प्रमोट करना चाहिए भाई, कि उनका प्रमोट करने। ऐसे उनका टेस्ला कार आ रहा था वहाँ पे, और वो बोल रहे थे कि मैं जाके चाइना में मैन्युफैक्चरिंग करूँगा, इंडिया में बेचूंगा। ये तो नहीं हो सकता। हमारा देश में अगर वो बेचना चाहेंगे, एम्प्लॉयमेंट तो हमें ही देना पड़ेगा ना। तो मेरे हिसाब से नितिन गडकरी जी ने भी उनको जो बोला है कि अगर आप चाइना में बना के अगर इंडिया में बेचोगे तो उसके लिए 100% इम्पोर्ट ड्यूटी देना पड़ेगा, वो बहुत ही बढ़िया आप बोले हैं। तो वो करना ही चाहिए, चाहे उसके ये रख के मन में हो सके भारतीयों को नफ़रत कर रहे हैं, जो भी उनका दिमाग में होगा, तो वो अगर इस हिसाब से करते हैं, मेरे हिसाब से इंडिया में ऑल ओवर वर्ल्ड में ना भारत का जो पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है। अगर भारतीय अगर ट्विटर को यूज़ करना बंद कर दें तो उनका जो दिमाग है ना ठिकाने में आएगा, नहीं तो नहीं आ सकता, ठीक है ना। मेरा मानना है कि ट्विटर को बंद कर दो, मत यूज़ करो, अपना इंडियन को प्रमोट करना चाहिए। जैसे चाइना में देखोगे ना, उनका अपना पैकेज है, वो ट्विटर यूज नहीं करते हैं, तो इसीलिए उनको हाँ वही चैट वो यूज़ करते हैं। तो हम इस पर क्यों यूज़ करें, हमारे पास है विकल्प, तो करना चाहिए। ऐसे मेरा मानना है कि सबको बंद कर देना चाहिए। अगर ऐसे वो करते हैं, $8 मांग रहे हैं, तो इसको बंद कर देना चाहिए, उसको टेम्पररी सस्पेंड कर दो सबका, भारतीयों को। मतलब आप अपना ट्विटर अकाउंट बंद करने जा रहे हैं $8 के लिए, और लोगों से भी कह रहे हैं कि आप भी बंद कर दीजिए। बिल्कुल यही है मेरा ओपिनियन। Actually, I'm not the right person to say this because honestly, I don't use Twitter, which is kind of bad, but I should use it, but I don't. But I think मुझे लगता है कि दे सकते हैं, and ज़्यादा मेरी नॉलेज है नहीं, बट उसने ये भी कहा था कि परचेजिंग पावर पैरिटी समथिंग, तो कंट्रीज़ के हिसाब से होगा कि कुछ एडवांटेजेस आपको मिलेंगे, जैसे कि आपको ऐड फ्री हो जाएगा ट्विटर, आर्टिकल्स के लिए अर्ली सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा, और जो आपकी रिप्लाईज एंड ट्वीट्स हैं उनको प्रायोरिटी मिलेगी, ये उन्होंने। Yeah, so people, so I know that a lot of celebrities are like very active on Twitter, and so it depends on person to person, and I think कि शायद $8 is kind of थोड़ा ज़्यादा, right? But obviously monetize, तो everybody is going to think of monetizing their business for sure, right? $8 is ज़्यादा इंडिया के हिसाब से, definitely, even if आप ब्लू टिक वाले हो, आपके पास कितना ही पैसा क्यों ना हो, मनी मैटर्स, वो कहाँ लग रहा है वो मैटर करता है, राइट? बट स्टिल मोनेटाइजिंग इज स्टिल मेक सेंस टू मी, right? Because if you're getting an advantage, you should pay for it. Definitely. It's just that the amount depends. Like for a country like India, I think $8 थोड़ा ज़्यादा है। क्या होना चाहिए उसके बारे में मुझे नॉलेज नहीं है, क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि मैं ट्विटर यूज़ नहीं करती हूँ, तो बट या। और आप पे नहीं करोगे $8 अगर आपको देना हो वेरीफाइड अकाउंट के लिए? अब डिपेंड करता है, मतलब मेरा क्या यूज़ है। वेरीफाइड अकाउंट मतलब फिर डेफिनेटली मैं पॉपुलर हूँ, मेरा ओपिनियन मैटर करता है, पीपल आर लिसनिंग टू मी, राइट? एंड द रीज़न दैट आई एम ऑन दैट प्लेटफॉर्म एंड इफ़ आई गेट वेरीफाइड, तो मेरे लिए भी वो इम्पॉर्टेंट है, राइट? सो आई वुड नॉट वॉन्ट टू गिव अप ऑन दैट, एंड इफ़ आई कैन अफोर्ड इट एंड इफ़ आई थिंक दैट इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर मी, तब आई विल, बट स्टिल आई विल फील कि ज़्यादा खर्चा हो रहा है। सर, ट्विटर ने नया फार्मूला निकाला है, $8 चार्ज कर रहा है वेरीफाइड अकाउंट के लिए।
आप देंगे $8 और कहाँ तक जस्टिफाइबल लग रहा है $8? As a personal account, I don't think I'll be willing to do that. But maybe as a business, people can consider doing it because it obviously has certain advantages in it. So that way, the way I look. For personal, I don't think people will be very happy to pay that amount on a monthly basis. If it was for a year, $7-8, maybe somebody can consider that. नहीं, मेरे लिए $8 वर्थ इट नहीं है फॉर अ ब्लू टिक, और मैं चाहूँगी कि मैं उस $8 के कहीं और यूज़ कर लूँ, जो कि आई थिंक बेटरमेंट और इवन बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी भी यूज़ कर सकती हूँ और बेटरमेंट ऑफ पर्सनालिटी भी यूज़ कर सकती हूँ। तो आपको नहीं लगता कि $8 जस्टिफाइबल है? वो तो काफ़ी एडवांटेजेस भी गिना रहे हैं कि ऐसा ऐसा होगा, एड फ्री हो जाएगा आपका अकाउंट। ज़रूर होगा, और शायद मैं भी उस लेवल पे नहीं हूँ कि मैं उस एडवांटेजेस को अभी मैं अपने लाइफ में कुछ मेरे लिए विजनरी देख पाऊँ, तो मेरे लिए वो विजनरी भी नहीं है, वर्थ इट भी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। लाइक इट इज़ नॉट वैलिड ऑल्सो, सो कोई पॉइंट नहीं है। $8 से और क्या कर सकते हो अगर ब्लू टिक नहीं लो? कुछ भी, वी कैन इन्वेस्ट, गो एंड इन्वेस्ट समवेयर एल्स, और मे बी इवन वी वर थिंकिंग ऑफ डूइंग समथिंग आवर ओन वेंचर, उधर लगाएंगे। नॉट अ ब्लू टिक, इट्स नॉट रिक्वायर्ड। मैम आपका क्या मानना है? Same, no way. Like $8 just for a blue tick, definitely not. And yeah, like she said कि और कहीं इन्वेस्ट हो जाएगा, and most importantly, I don't use Twitter. तो मेरे लिए it's not even relevant. तो that is something why my point is. उन्होंने कहा कि आप अगर $8 पे करते हो तो ही विल हाईलाइट, या फिर ट्विटर विल हाईलाइट योर ट्वीट्स, योर अकाउंट विल गो एड फ्री एंड ऑल दिस। लेकिन $8 अमाउंट कहाँ तक जस्टिफाइबल है इंडिया जैसी कंट्री के लिए, जहाँ पे इतने सारी पॉवर्टी लाइन है? अगर हम पॉवर्टी लाइन की बात कर ले तो 1000 की अमाउंट आती है। नहीं है, बात ये है कि everyone has a right to say. हर एक का इम्पोर्टेंट जो बातें हैं दोज आर वैलिड, राइट? हर एक के पास राइट है कि वो अपनी बातें पहुंचाए, तो दे हैव टू पे। दैट डज नॉट मीन कि इट्स लाइक, मेरे हिसाब से एक अच्छा ऑप्शन नहीं है कि उन्हें पे करना पड़ रहा है जस्ट टू कीप देयर पॉइंट, वो दूसरों तक पता चले। तो ये मेरे को अच्छा नहीं लगा। लाइक अगर हाँ बाहर जैसे कंट्रीज़ के डेवलप कंट्रीज़ में शायद $8 इज़ नॉट अ बिग अमाउंट, बट इंडिया में आई थिंक अगर रखना ही है उनको इन सब स्पेसिफिक चीज़ों के लिए तो शायद $2-3 लाइक 300-400 रुपये तक मैक्स टू मैक्स, जो हर कोई बंदा अफोर्ड कर पाए। बट या नो, इट्स टू मच। $8 इज़ मच। तो आपने सुना लोगों की प्रतिक्रिया क्या थी ट्विटर के $8 के फीस पर एक ब्लू टिक के लिए। लोगों का साफ कहना था कि ट्विटर का $8 जो अमाउंट है वो कुछ लोगों के लिए तो ज़्यादा नहीं हो सकता है, लेकिन भारतवासियों के लिए $8 का अमाउंट वाकई ज़्यादा है, जो कि महीने के लिए चार्ज किया जा रहा है। अगर वो चार्ज भी कर रहे हैं $8 से, अगर वो डिक्रीज़ करके $3 या फिर $4 के पास ले आएँ तो ये अमाउंट जस्टिफाइबल लगती है। वहीं कुछ लोगों का मानना था कि इसके इतर आप स्वदेशी विकल्प ट्राई कर सकते हैं, जैसे कई लोगों ने सुझाया KOO कू जो ऐप है वो स्वदेशी ऐप है, आप उसको इंस्टॉल कर सकते हैं, ऑपरेट कर सकते हैं, रैदर देन किसी विदेशी कंपनी को पैसा देने के आप देसी जो ऐप्स हैं उनका विकास करें और उनको इस्तेमाल करें। कैमरा पर्सन राजेश के साथ अमृत प्रकाश, नेटवर्क न्यूज़, दिल्ली।